जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। और हालचाल सब ठीक? कोई दिक्कत? जैसा कि हम लोग को जानकारी है, हम लोग क्रैश कोर्स चल रहा था और उसके तहत हम लोगों का नागरिक शास्त्र का 6ठी का 8वीं का हो चुका है और ये अब 7वीं क्लास का क्लास 7th का चलेगा। सारा हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसको पूरा देखिए, इससे आपके कम से कम 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज़ सेम क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। आराम से 4 क्वेश्चन तो पक्का डेफिनेटली आएंगे। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा कब बनाई गई? ये सन 1946 को बनाई गई थी। 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कितने सदस्य थे जो भारत में हर प्रांत से आए थे? 389, 389। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन अध्यक्ष था? संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या कार्य थे? संविधान लिखने का काम था और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, BR अंबेडकर। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? यह दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और स्वीकार किया था। पूर्ण रूप से इसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसके लिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। इसको एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हम लोग इसी दिन लाहौर में रावी नदी के किनारे जो 1929-30 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और उस समय भारत आज़ाद नहीं था, तो अंग्रेजों की लड़ाई के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो उस दिन को रिमार्केबल बनाने के लिए इस दिन को चुना गया था। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दिनांक 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू करने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन लागू हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लंदन में हुए तीनों गोल सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? केवल BR अंबेडकर साहब ही एक व्यक्ति मात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, जो कि भारत की तरफ से कई सारे नेता बुलाए जाते थे और वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते थे या उनका प्रतिनिधिमंडल रहता था। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए तथा लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो परंतु अपने मन से काम नहीं कर सकता है, उसके लिए संविधान होगा। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में देश के काज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना होता है। संविधान क्या है? इट इज़ अ रिटन फंडामेंटल बुक ऑफ रूल्स। एक डेफिनेट रूल होते हैं, नियम कानून होते हैं जिससे देश को चलना होता है। वही कानून की किताब, वही नियम कानून कायदे इसमें लिखे हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? वो हमारे प्यारे भारत देश का है। किसका है? हमारे मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। आजकल कितने हो गए हैं? 22 ही। कितने हो गए? 26। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, आर्टिकल और शेड्यूल थे? तो मूल संविधान की बात हो रही है तो 395 थे, 395 और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां 8 से बढ़ के 12 हो गई हैं और संविधान के अनुच्छेद भी 425-26 हो गए हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। सबसे पहले हमारे संविधान में क्या आता है? प्रस्तावना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्य किसमें दिए गए हैं? प्रस्तावना में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था और वो पास हुआ था। उसको प्रस्तावना बाद में दिया गया नाम। भारतीय संविधान में लिखित निम्न खंड क्या कहलाते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने
के लिए एवं उनमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना है। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाह्य मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। इसको क्या कहते हैं? संप्रभुत्व, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं इसीलिए भारत को। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य। राज्य किसी विशेष धर्म और राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। इसे क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। भारत में 42वें संविधान संशोधन जब इमरजेंसी लगी थी तब इसे वर्ड को डाला गया था, सेक्युलर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारा लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। यहाँ समाजवाद का अर्थ सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे, इसका अर्थ है समाजवाद, सोशलिज्म। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को किया गया था यूनाइटेड नेशंस में। इसीलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। कब किया गया? 1993। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ दिए गए निर्देशों को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांतों को पालन करने के लिए राज्य हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके न मानने पर किसी राज्य के विरुद्ध या क्या मुकदमा चलाया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। कोई मुकदमा कोई कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। ये जुडिशियल मतलब इसके लिए हम जा नहीं सकते कोर्ट में। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए बनाए गए हैं? राज्यों के लिए बनाए गए हैं। नीति के निर्धारण में अगर कोई निर्देश चाहिए तो हमारे संविधान को बनाने वाले लोगों ने पहले से ही निर्देश नीति निर्देशक तत्व बना के एक चैप्टर उसमें डाल रखा है, आर्टिकल 35 से 51 तक। संविधान के किस भाग में लिखा है? बच्चों को अपने विकास के लिए खुला और सम्मान भरा वातावरण मिले। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 45 लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 संविधान के किस भाग में लिखा है? सरकार को ऐसी नीति बनानी है जिसमें सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन, मजदूरों की भी भागीदारी हो। ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है। संविधान के किस भाग में लिखा है? नीतियां ऐसी हों जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री पुरुषों के वेतन और मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ये राज्य नीति निर्देशक तत्व 39 आर्टिकल के तहत है। संविधान के किस भाग में लिखा है? ऐसी नीतियां न बनाई जाएं जिसमें कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। मतलब रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। संविधान के किस भाग में लिखा है? सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने के लिए नीति बनाई जाए। तो ये नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी बोलते हैं इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। संविधान के किस भाग में लिखा है? किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़े। ये डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है। सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से कितने मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में दिए हुए हैं? आजकल 6 हैं, पहले शुरू में 7 थे, अब उस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, आर्टिकल 30A में जोड़ दिया गया है और ये अब केवल 6 बचे हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कितने बचे हैं? 6। संविधान में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल किसके तहत आता है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में आता है, 17। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम किस का अधिकार है? मौलिक अधिकार है ये, आर्टिकल 18 से 22, 19 से 22। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। बचपन बचाओ आंदोलन संस्थापक कौन है? डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है पीस का, 2015 का। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस प्रकार का अधिकार है? यह मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संविधान में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मौलिक 32 आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट दिया गया है इसे। कोई भी व्यक्ति जो उसके जन्म स्थान के आधार पर, आदमी या औरत होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार किसी नौकरी या व्यवसाय करने से भी इनमें से किसी आधार पर लोगों को नहीं रोका जा सकता है। यह संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार में आता है? ये फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू इक्वलिटी में आता है, समानता का अधिकार में। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का आधिकारिक मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अधिकार में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में आता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारत के किसी भी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार करने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है, कहीं भी बस सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी आने जाने की छूट दी जाती है, स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को समिति बनाने तथा सभा बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिकार के अंदर आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, और ये 19, 20, 21, 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपने मन की बात स्वतंत्र रूप से कहने या छापने की स्वतंत्रता, ये भी फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम में आता है। और जीने की स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गिरफ्तारी के कितने समय के अंदर अपने जुर्म की जानकारी देना और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? 24 घंटे के अंदर, ले जाने का समय काट करके। पता चले अगर आप कोई तमिलनाडु से गिरफ्तार हुआ है, यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाएगा। अगर कोई जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार हुआ है, कोई गुजरात से गिरफ्तार हुआ है, कोई नॉर्थ ईस्ट से गिरफ्तार हुआ है, तो असम से। संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में जोड़ा गया? 2002 में मौलिक अधिकार, लेकिन राइट आर्टिकल 21A में इसको 1 अप्रैल 2010 को बनाया गया मौलिक अधिकार, 2010 को। शिक्षा RTI नहीं, RTE, राइट टू एजुकेशन, 21A, आर्टिकल 21A मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत 86वें संविधान संशोधन से। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से में जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 21A के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? 21A के द्वारा, 21A के द्वारा जोड़ दिया गया। किस वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का एक प्रमुख कर्तव्य है? 6 से आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के आयु के। इसीलिए आप लोग को फ्री में शिक्षा दी जाती है। इसी के तहत आप लोग से पैसा लिया जाता है, ड्रेस दी जाती है, ड्रेस का पैसा आता है, किताब कॉपी दी जाती है। बहुत बढ़िया। शिक्षा का अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? 2009 में। इसे लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू किया गया? संविधान के अनुसार किस वर्ष तक के बच्चों के से काम करवाना कानूनन अपराध है? 14 साल से छोटा उम्र का कोई बच्चा अगर काम कर रहा है तो वो कानूनन अपराध है। देश में आपातकाल की स्थिति में लागू किया जा सकता है। बाह्य आक्रमण, आपातकाल का लागू किया जा सकता है बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय में की स्थिति में। संविधान का कौन सा भाग हमें संविधान का पालन, उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करने हेतु कहता है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ये संविधान का आर्टिकल 51A में है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। संविधान का कौन सा भाग हमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाने और उसका पालन करने हेतु कहता है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। संविधान का कौन सा भाग हमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कहता है? वो
संविधान का कौन सा भाग हमें देश की रक्षा करने, आह्वान हेतु, राष्ट्र की सेवा करने हेतु कहता है? मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस भाग में दिया गया है? हम भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मौलिक कर्तव्य कौन करता है? संविधान के किस भाग में दिया गया है? हम भारतीय संस्कृति के गौरव को समझें, उसका सम्मान करें। मौलिक कर्तव्य। हम प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। मौलिक कर्तव्य में यह भी लिखा गया है। हम सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये किस में कहा गया है? मौलिक कर्तव्य में। संविधान के किस भाग में दिया गया है? हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उन्नति की उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। मौलिक कर्तव्य में। संविधान के किस भाग में दिया गया है? हर अभिभावक का संरक्षण 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराए। मौलिक कर्तव्य। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों तथा पाल्य को, जिसके वो अभिभावक हैं, को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्य में कब जोड़ा गया? 2002 में। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। इति सिद्धम स्वयं भूयार्थ। अब दूसरा पाठ स्टार्ट हो रहा है। व्यवस्थापिका कानून बनाना। भारतीय संघ किससे मिलकर बना है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। कितने केंद्र शासित प्रदेश और वो हैं राज्य? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? गुड। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके अधीन होता है? राज्यपालों के अधीन होता है। किन किन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी। 2 की हैं कि दिल्ली और पौंडीचेरी की। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार किसके द्वारा निश्चित किए गए हैं? संविधान के द्वारा। संविधान में केंद्र सरकार के संबंध में रखने वाले विषय कितने किस सूची में है? केंद्र सूची में। 3 सूचियां हैं, एक राज्य सूची, केंद्र सूची और कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। वो कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान में राज्य सरकार के से संबंध रखने वाले विषय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। संविधान के उन विषयों की सूची में रखा गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में। चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें विषय किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार, धार्मिक संस्थाएं किस सूची में है? समवर्ती सूची में। 42वें संविधान संशोधन से फिर 44वें में इसको समवर्ती में डाल दिया गया। संविधान में रेलवे, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग विषय की सूची में है कि ये केंद्रीय सूची में है। बैंकिंग, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा सूची, डाक एवं तार विषय किस सूची से जुड़े हुए हैं? केंद्रीय सूची में। अब आप लोग ये बताइए कि शिक्षा कौन सी सूची में जुड़ा हुआ है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें। और भाई आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मैंने ये देखा है। मैं जो सवाल पूछता हूँ वो आप लोग कमेंट में लिखिए, तो आप लोग का भी कुछ प्रोग्रेस हो। जो लिख दोगे एक बार कमेंट में, वो ये लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए मैं ये सवाल पूछता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट का भी पूछा था, आप लोगों ने जिले का भी नाम अपने नहीं बोला, राज्य का नाम नहीं लिखा। संविधान में पुलिस, सफाई, मत्स्य मतलब मछली पालन, स्थानीय स्वशासन किस विषय की सूची है? राज्य सूची में। संविधान में खेती, सिंचाई, मवेशी, निचली अदालत, जेल, सड़क राज्य सूची में है। कितनी सूचियां हैं इसकी संख्या भी आप कमेंट में लिख करके बताइए। कितनी सूचियां हैं कमेंट में लिखकर बताएंगे आप लोग। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार में कानूनों में टकराव होता है तो किससे कानून की मान्यता मिलेगी? केंद्र और राज्य में अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाएगा वहाँ पे। संविधान में व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, जिसका अगर हमारे संविधान में अगर कहीं उल्लेखित नहीं है और वो नई सूची में शामिल होना चाहता है तो उस पर कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रत्येक सरकार, चाहे वह सरकार केंद्र की हो या राज्य की, कितने अंग होते हैं उसके? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। केंद्र में संसद व राज्य में विधानमंडल मिलकर सरकार के किस अंग को बनाते हैं? व्यवस्थापिका। आप अपने अपने व्यवस्थापिका का नाम लिखिए। व्यवस्थापिका का क्या अर्थ होता है? कानून बनाना। क्या कार्य होता है? कानून बनाना।
केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद, राज्य में मंत्री परिषद मिलकर सरकार के किस अंग को बनाते हैं? कार्यपालिका। अब मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, ये आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम आप लिख करके उसमें बताएंगे। सरकार के अंग कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून लागू करना। कार्यपालिका का कार्य है कानून लागू करना। अब आप लोग अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का भी नाम कमेंट करके बताएंगे। राज्य का नाम और राज्य के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करिए। देश का नाम और देश के प्रधानमंत्री जी का नाम कमेंट करिए। केंद्र में उच्चतम न्यायालय तथा राज्य में उच्च न्यायालय मिलकर सरकार के किस अंग को बनाते हैं? न्यायपालिका। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सरकार के अंग न्यायपालिका का क्या कार्य है? न्याय देना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलकर क्या बनता है? संसद या पार्लियामेंट। अब ये बताइए संसद या पार्लियामेंट कितनी चीजों को मिलकर बनता है? ये चीज आप कमेंट में लिखकर बताएंगे, तब आपका हमेशा हमेशा के लिए क्या याद हो जाएगा कि राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का निम्न सदन लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को निचला सदन और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। जनता के द्वारा कौन सा चुना जाता है? लोकसभा। लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे देश में अनेक हिस्सों में वर्गीकृत किए जाने वाले क्षेत्र को लोकसभा क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। लोकसभा चुनाव क्षेत्र। आप सभी लोग अपने अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र का नाम लिख करके कमेंट में बताएंगे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अब देखिए 552 हो सकती है, तो लोकसभा में वर्तमान में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 543, 5 4 3 सीधे याद हो जाएगा। 5 फिर एक कम, फिर एक कम, 5 से एक कम 4, फिर एक कम और कितना हो जाएगा? 3 4 5 5 4 3 5 4 3। लोकसभा में कितने सदस्य आंग्ल भारतीय समाज के मनोनीत किए जाते हैं? 2। अब ऐसा ये बंद हो गया है, ये 2020 के बाद से मोदी जी ने इसको, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया इसे। लोकसभा चुनाव में कम से कम कितने साल के लोग वोट डालते हैं? चुनाव में 18 साल से अधिक। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके घर में कितने लोग हैं जो लोग वोट डालते हैं। सदस्यों की संख्या 2 हैं कि 4 हैं कि 3 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक हो। आप सब लोग क्या भारत के नागरिक हैं? 25 साल या उससे अधिक आयु हो। आपकी है? हम में से किसी की है? नहीं है। किसी सरकारी लाभ के पद पर हो? नहीं हो। पागल या दिवालिया हो? नहीं हो। है? ऋतिक है? तुम हो पागल या दिवालिया? फिर तो सिर तो हिला रहे। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। लोकसभा के 5 वर्ष से पहले कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति। मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जी का नाम कमेंट में लिखकर आप बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपने अध्यक्ष और अपने उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन बैठक होने पर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हो तो कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का इस समय कौन अध्यक्ष है? आप लोग कमेंट में लिखकर उनका नाम बताइए कौन है। कोटा से वो सांसद है, मैं इतना हिंट दे दे रहा हूँ। लोकसभा के अधिवेशन बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। और 2 बार होगी तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सदन के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 245। देखो इसमें 245, 5 बचे हैं और वहाँ 543 थे। कितने थे? 543 थे, जबकि 552 की सीटिंग थी और यहाँ 250 की। यहाँ 5 का अंतर आ रहा है और वहाँ पे कितने का अंतर आ रहा था? 7 2 9 का। तो ये 9 और 5 जो हैं, जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को कब्जा कर रखा है, जिस क्षेत्र को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पाक अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है, उस क्षेत्र के लिए हमने छोड़ रखा है। और अब वो तो कश्मीर में है नहीं, अब तो लद्दाख में बना दिया है मोदी जी ने उसे। तो अब वो लद्दाख रीजन में, लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूंसीज में आएगा। लद्दाख में भी केवल एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है।
या 2 है। संसद के दूसरे सदन का नाम बताइए। राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधि होता है इसमें, तो इसलिए इसको राज्यसभा बोलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। चूंकि इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। हम में से किसी की आयु है 30? नहीं सर। बहुत बढ़िया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। ये कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि सबका 5 होता है, इसका 6 होता है, तो आप कमेंट कर देंगे तो आपको याद रहेगा। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 किस सदन को कभी भंग न होने के कारण परमानेंट सदन या स्थायी सदन कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जी का नाम लिख करके कमेंट में आप बताइए। संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या कोई प्रस्ताव, देखो जब तक आप भारत के उपराष्ट्रपति जी का नाम नहीं लिखोगे तब तक आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए आप जल्दी जाओ, कमेंट करो, रोको इसको और कमेंट करो। कर दिया? करो, जल्दी करो, जल्दी करो। उपराष्ट्रपति जी का नाम अब मैं बोल रहा हूँ। विधेयक स्वीकार कर लिया, तब कानून बनाने के लिए किसके पास हस्ताक्षर किया जाता है? तो राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति। धन से संबंध रखने वाला विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रख सकती है? 14 दिन। केवल 14 दिन। हम लोगों ने इसका डिटेल में सुना था ना, समझा था कैसे होता है कैसे नहीं, हमने समझाया था। उस विधेयक को क्या कहते हैं? जब विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो सरकारी विधेयक। जब विधेयक को किसी सदस्य गैर मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है, प्राइवेट बिल होता है। साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल कौन पेश करता है? लोकसभा। कहाँ पेश होता है? लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों का मत निर्णायक मत होता है तो कौन वोट डालता है? सभापति निर्णायक वोट डालता है। विधानसभा के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है, जो कि अब बंद हो गया है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एमएलए। विधायक बनोगे भैया? कौन कौन बनेगा विधायक? बहुत बढ़िया, 2-3 लोग बनेंगे, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता है? 38 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? 36 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? 8 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? 4 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 10 सदस्य। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। आप देखिए, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के लिए 30-30 साल चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल चाहिए, और विधायक बनने के लिए, लोकसभा का सांसद बनने के लिए, चुनाव लड़ने वाले के लिए क्या चाहिए? 25 साल चाहिए। और गांव का ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, या बीडीसी ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 21 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं, विधायक कहते हैं, विधान सदस्य विधानमंडल। विधानमंडल के स्थायी सदन का नाम क्या है? विधान परिषद। उत्तर प्रदेश का विधानसभा कहाँ स्थित है? अपने अपने राज्य की राजधानी का कमेंट में लिखकर बताइए आप। हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। जैसे वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है, वैसे ही विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। आप लोग अपने अपने राज्य के राज्यपालों का नाम लिखकर कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितने सदस्य हैं, कितनी सीटें हैं? 403 सदस्य। 403। कितना साल का कार्यकाल होता है? 5। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अपने अपने राज्यपाल का नाम अभी तक कमेंट नहीं किया आपने, कमेंट करिए।
यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो कौन अपना निर्णायक मत देता है? सभापति। सभापति। दूसरा पाठ भी समाप्त हुआ। तीसरा पाठ कार्यपालिका। अगर किसी को ब्रेक चाहिए तो 2-4 मिनट का ब्रेक ले सकता है, अन्यथा की दृष्टि में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। किसके नाम पे? राष्ट्रपति के नाम पे। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग की। इसको कैग बोलते हैं। कैग की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत होती है और ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है इसे। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम कमेंट करके जरूर लिखिए आप लोग हमारे देश के। कौन मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, दंड को कुछ समय के लिए स्थगित और परिवर्तित कर सकता है? राष्ट्रपति। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर कौन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है? राष्ट्रपति। वित्तीय समय के संकट के समय कौन वित्तीय आपात की घोषणा करता है? राष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष। पूरे भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक किसी की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। कौन है वो? राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित भी हो जाए फिर भी राष्ट्रपति कितनी बार विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है? एक बार मना कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव के बिना या सुझावों के सहित पारित कर देते हैं तो क्या राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने हो जाते हैं? हाँ, लेकिन कितने समय तक वो रोक सकता है इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। किसी राष्ट्रपति के पास आया, उसके पास अगर टाइम है, उसका मन नहीं है तो वो साइन ही नहीं करेगा। कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता। 2 साल, 4 साल, 10 साल। एक बार ऐसा हुआ था, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 84-85 के आसपास। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति तो हम लोग इलेक्शन से होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों, चुनाव आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? राज्यों के विधायक और सांसदों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति संविधान के कानूनों का उल्लंघन करे तो वह संसद द्वारा किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। 61। भारत का उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य। इसमें विधायक वोट नहीं करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के केवल सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जी का नाम लिख करके कमेंट में आप बताइए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। यदि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो पद धारण की तिथि से कितने माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना उसे अनिवार्य हो जाएगा? 6 माह के अंदर। संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नियमों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। जब विधेयक कानून बन जाता है तो उस कानून को कौन लागू करता है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता है जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है। मंत्रिपरिषद को कौन चुनता है?
प्रधानमंत्री के सुझाव से राष्ट्रपति चुनता है। किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री को बनाने के लिए राष्ट्रपति से संस्तुति कौन करता है? प्रधानमंत्री। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करें तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। राज्यपाल बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए कितनी वर्ष चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम लिखकर के कमेंट में बताइए। तब अगला चैप्टर आप सुनिए। प्लीज पॉज कर लीजिए इसे, जल्दी कमेंट में करिए राष्ट्रपति का राज्यपाल का नाम पे। अगला चैप्टर है न्यायपालिका कानून का पालन करना। FIR का पूरा नाम बताइए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाएं बनाना आदि मामले किस प्रकार के मामलों के अंतर्गत आते हैं? फौजदारी मामलों के अंतर्गत आते हैं। जमीन जायदाद के मामले किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्या कभी आप नई दिल्ली गए हैं? जो गया होगा यस कमेंट करेगा, जो नहीं गया हो नहीं लिखेगा कि मैं नहीं गया हूँ, लिख के बताएगा कि मैं नहीं गया हूँ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं? 31। कितने हैं? 31। आपके क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? अपने क्लास के बच्चों की संख्या आप कमेंट में लिखकर बताएंगे। भारत में अपील का अंतिम न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उनका नाम कमेंट में लिख करके आप बताएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष तक। नागरिकों की मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। कानूनी प्रश्नों पर राष्ट्रपति किसे परामर्श मांगता है, परंतु इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है तो उस कानून को कौन असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। आप अपने राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ है उसको कमेंट में लिख करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? 62। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो 65 साल तक कर सकते हैं और जो उनसे नीचे हाई कोर्ट के हैं वो 62 साल तक कर सकते हैं। याद समझ में आ गया? याद रहेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 35 साल। विधायक, सांसद जो चुन के आते हैं लोकसभा के और विधानसभा के 25 साल। और जितने राज्यसभा के सांसद होते हैं और विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो 30 साल। और 21 साल किसका है? ग्राम प्रधान का है, BDC का है, विधान परिषद का है, विधान परिषद नहीं, जिला पंचायत सदस्य का है और ब्लॉक प्रमुख का है 21 साल लोकल बॉडीज का। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति आप अपने जिले का नाम भी कमेंट में लिखकर बताइए। PIL का पूरा नाम बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। PIL को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जस्टिस PN भगवती को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? जस्टिस PN भगवती। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सन 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किस संरक्षण दिया जाता है भारतीय उपभोक्ताओं को? किस अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन किया गया? परिवार न्यायालय अधिनियम 1986 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? अब देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। और बाकी जो सारे वीडियोस हैं वो सारा भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आप जल्दी से जल्दी इस परीक्षा में सफल हो जाएं, मेरी यही कामना है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू।